भाई, तो आज का टॉपिक है कि हम टेम्परेचर सेंसर है और जो ट्रांसड्यूसर है उसको चेक कैसे करते हैं कि ये कौन सा ट्रांसड्यूसर किसके लिए यूज़ हो रहा है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मेरे पास जो मॉडल है वो कैरियर का चिलर है 30XP, ये XA के बाद आया। तो लेट्स सपोज कि आपको ये दो ट्रांसड्यूसर, ये एक ट्रांसड्यूसर मिलता है और ये एक सेंसर मिलता है। ये सेंसर है और ये ट्रांसड्यूसर है। आप इसको चेक कैसे करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर आप ट्रांसड्यूसर को चेक करना तो बहुत ईजी है। आप अब इसको रिमूव करेंगे। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब ये रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद ये अलार्म जनरेट करेगा और जिस चीज़ का अलार्म जनरेट करेगा वो आपका वही चीज़ आपकी जो है ना वो सेंसर है उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो अभी हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं आपको, ये है जी ऑयल सर्किट ए ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और जिसको हम मैनुअली उसका जैक रिमूव कर सकते हैं। वो तो इजी है, हम उसको कैसे चेक कर रहे हैं कि ये ट्रांसड्यूसर जो है किस चीज़ का है या लेकिन जो सेंसर है हमारा उसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, उस पर एक नंबर लिखा होता है। अभी हर वायर पे एक नंबर होता है, जैसे ये है इस पे 71 नंबर लिखा हुआ है और ये जो सेंसर है हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इस पे भी एक नंबर लिखा हुआ है, ये 31 है। तो 31 में आपने देखना है कि ये सर्किट कौन सा है। अब ये सर्किट मेरा जो है ये लेफ्ट साइड वाला सर्किट है। अगर मैं चित्र के सामने खड़ा होता हूँ तो ये लेफ्ट साइड वाला सर्किट है। लेफ्ट साइड वाला सर्किट ए सर्किट है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये सर्किट कौन सा है, इस पर लिखा भी नहीं हुआ, तो उसी सर्किट का, उसी कंप्रेसर का आपने एक ट्रांसड्यूसर तो आप निकाल सकते हैं। आप ट्रांसड्यूसर निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो वो आपको सर्किट बताएगा। जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया कि इसमें वो सर्किट बताएगा कि सर्किट आपका कौन सा है। इसमें दिखा रहा है कि आपका सर्किट ए सर्किट है और ए सर्किट का ट्रांसड्यूसर आपका ऑयल ट्रांसड्यूसर का प्रॉब्लम है। तो हमें सर्किट पता चल गया इसका। अभी हमने क्या करना है कि इसी सर्किट का वो नंबर देख के और पैनल, इसमें कंट्रोल पैनल में जाना है। इसमें लगे हुए हैं बोर्ड्स, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। इसके बोर्ड में आपने ये जो लेफ्ट साइड वाला रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ही वो कंप्रेसर है, इसका हमने ट्रांसड्यूसर निकाला है। तो इसके लेफ्ट साइड वाले पे बोर्ड में जो बोर्ड हैं वही ए सर्किट के हैं और राइट साइड वाले बी सर्किट है और राइट साइड वाले बी सर्किट के बोर्ड हैं। तो ये लेफ्ट साइड वाला है। इसमें लेफ्ट साइड वाले में आपने नंबर्स देखने हैं कि कौन सा नंबर जो है वो सेंसर का कौन सा नंबर है। नंबर तो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। वो सक्शन टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर था। तो अभी हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं सबके। तो उसका नंबर था 31। तो जो कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ है, ये हमारा कंप्रेसर के ऊपर 31 नंबर है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जैक लगे हुए हैं। अगर डायरेक्ट जैसे ये वायर्स है, ये बोर्ड्स में वायर्स आ रही हैं, जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर है। अभी ये मुझे पता है कि 1 नंबर किसके लिए यूज हो रहा है, 2 नंबर किसके लिए यूज हो रहा है, आपको नहीं पता। जैसे कंप्रेसर का इन आउट है, आप चेक करना चाह रहे हैं कि, तो आपने यहाँ से जैक निकाल देना है। जैक निकालेंगे तो उस पर अलार्म जनरेट करेगा डिस्प्ले में। अभी ये 31 नंबर है जो कंप्रेसर के ऊपर लगा हुआ है, हम उसका जैक तो रिमूव नहीं कर सकते वहां से, और यहाँ से हम जैक रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जैक निकालता हूँ इसका। ये मैंने इसका जैक निकाल दिया, 31 नंबर का जैक निकाल दिया। अभी देखते हैं डिस्प्ले में क्या आता है उसको चेक करने के लिए। अभी वो अलार्म जनरेट नहीं किया उसने। करंट अलार्म, यहाँ पे मेरे पास 2 अलार्म आ रहे हैं। सर्किट ए सक्शन गैस थर्मिस्टर है और सर्किट ए ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। तो यहाँ पे मैंने ये जो ऑयल प्रेशर ट्रांसड्यूसर है इसका जैक निकाला हुआ है और यहाँ से जैक यहाँ से नहीं निकला तो मैंने बोर्ड से निकाल दिया। अभी क्या करते हैं, हम इसको ऑयल ट्रांसड्यूसर को दोबारा लगा देते हैं और जाके रीसेट कर देते हैं अलार्म को। ये अलार्म में जाएं और रीसेट में जाएं और यहाँ से यस करें और ये आपका अलार्म जो है पार्शल है, क्योंकि अभी इसमें एक में अलार्म है एक में नहीं है। तो करंट में देखते हैं जाके। अभी अलार्म नो फाउंड कह रहा है,
क्योंकि अलार्म रीसेट हुआ है। अभी दोबारा वो जब दोबारा रीड किया तो हमने सर्किट ए सक्शन गैस थर्मिस्टर का कनेक्शन नहीं लगाया, लेकिन ऑयल का लगा दिया था। और अभी हमें पता चल गया कि जो ऊपर है, कंप्रेसर के ऊपर है, ये सक्शन गैस का टेम्परेचर सेंस कर रहा है। तो अभी उसको दोबारा हम लगा देते हैं जैक को। जैक का आपने दोबारा कनेक्ट कर देना है, अच्छे से कनेक्ट करना है और दोबारा उसको रीसेट कर देना है। रीसेट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आपको पासवर्ड चाहिए होता है, पासवर्ड लगाएंगे तो उसके बाद रीसेट होता है। ये हमने रीसेट कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या बोलता है। ये भी नॉर्मल हो गया। तो अभी अलार्म में जाते हैं, करंट अलार्म में हमको नहीं मिल रहा, और हिस्ट्री में, अलार्म हिस्ट्री में हमको वो अलार्म मिल जाएगा सर्किट ए सक्शन गैस थर्मिस्टर है। ये जितनी बार अलार्म जो भी आया वो टाइम के साथ वो हमको बताएगा। तो ऐसे आपने इसका सेंसर और जो ट्रांसड्यूसर है उसको रेक्टिफाई करना है कि कौन सा ट्रांसड्यूसर किसके लिए यूज हो रहा है और कौन सा जो टेम्परेचर सेंसर है वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो आप इजीली इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट्स में कीजिएगा आपको और क्या किसके बारे में वीडियो बनाऊं, सजेशन दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट्स है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।